we are gone. का पर्दा जो है वो आप चेक करना कि क्या करता है, ये देखना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं मुबीन डीजे ट्रिक्स। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक हम 500 वाट का मोनो एम्पलीफायर तैयार करने वाले हैं, जिसकी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वायरिंग किस तरीके से करनी है, बेस ट्रेबल का बोर्ड किस तरीके से लगाना है और एक उसके अंदर हमने एक माइक भी लगाना है, वो कहाँ लगाना है, उसकी मैचिंग किस तरीके से करवानी है और कौन सा बोर्ड लगाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरा गाइड करेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आता है और आपको भी मज़ीद नॉलेज मिलता है। तो बिना वेस्ट किए टाइम जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखें, ये है हमारा एक बॉक्स केसिंग, जिसके अंदर हमने एक 35x35 ट्रांसफार्मर लगा लिया है कॉपर का। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दें कि ये देखिए, ये जो पीछे सुराख आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे हम लगाएंगे ये स्पीकर वाले कनेक्टर, जहां हमारे स्पीकरों की वायर्स लगनी है। ये 4 पीस हम लगाएंगे, तो जल्दी से हम इसको पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, आप ये देखें, इसके जो स्पीकरों के कनेक्टर हैं वो मैंने चारों के चारों इसके अंदर फिटिंग कर लिए हैं। अब ये है हमारा फ्रंट। तो फ्रंट में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं कि ये देखें, ये है हमारा एक ऑन ऑफ स्विच, जो इसके अंदर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर लगा लिया है। अब ये है हमारा एक ब्लूटूथ डिवाइस, जो कि हमारे कार्ड को और USB को और ब्लूटूथ को चलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इसके अंदर जल्दी से कर लेते हैं फिटिंग। तो MP3 फिटिंग करने के बाद मैं अब आपको बता दूं कि ये देखें कि ये है हमारा एम्पलीफायर और इसके अंदर जो बोर्ड हमने लगाना है वो है हमारा ये वाला बोर्ड। ठीक है, तो ये 2 C5200 लगे हुए हैं और दो हमारे 2SA 1943 के 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ठीक है, और ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगे हैं तोशिबा जापान के। ठीक है, तो ये हमारा है एक मोनो 500 वाट बोर्ड, जो कि इसके अंदर हमने इसको फिटिंग करना है। और ये जो इसके पीछे हमने हीट सिंक लगाया है ना, ये हीट सिंक भी बहुत ही वज़नी है और बहुत ही ताकतवर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ करेंगे फिटिंग इसके अंदर। ठीक है, तो इसको फिटिंग करने से पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर अब कैपेसिटर कौन से लगाने हैं। कि ये देखें, ये है हमारा एम्पलीफायर और इसके अंदर ये हम लगाएंगे इसके, हाँ, यहाँ पे ब्रिज को लगा देने के बाद हम यहाँ लगाएंगे कैपेसिटर जो है हमारे इस करंट को फिल्ट्रेशन करेंगे। अब आपको एक बात और बता दूं कि इसके अंदर हमने बेस और ट्रेबल का बोर्ड कौन सा लगाना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, ये है हमारा डबल IC वाला 4558 में BT बोर्ड है। ठीक है, जिसमें बेस ट्रेबल है और मास्टर वॉल्यूम है और एक हमारा माइक का अगेन वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें 2 4558 लगते हैं और ये ड्यूल सप्लाई के ऊपर ये हमारा जो सर्किट है ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 15 वोल्टेज के जेनर लगा दिए हैं और इसके अंदर सप्लाई वगैरह बना दी है, ताकि ये जो सप्लाई की वायर है इसको हम डायरेक्टली 35 वोल्टेज दें और ये हमारा जो कार्ड है ऑपरेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये हमारा वॉल्यूम जो है ट्रेबल का है। ठीक है, और ये एक हमारा वॉल्यूम जो है बेस का है। ठीक है, और ये जो एक वॉल्यूम है ये है हमारा माइक का, और इसके साथ ही हमने ये माइक वाला जैक लगा दिया है जहां हम माइक लगा सकेंगे। ठीक है, ये माइक का अलहदा मास्टर वॉल्यूम है और जो इसका मेन मास्टर वॉल्यूम है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो इसके साथ मैंने इनपुट और आउटपुट जो के वायर्स जो हैं लगा दिखी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इनपुट और आउटपुट मोनो इसके अंदर मैंने लगा रखी हैं। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि इस एम्पलीफायर के बोर्ड को जो है बेस ट्रेबल का बोर्ड है, इसको भी जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ, ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। और जो कैपेसिटर हैं, जो इसको ब्रिज हैं, यानी कि मुकम्मल जो टोटली सामान है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं फिटिंग। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखें कि इसका जो बेस ट्रेबल बोर्ड है वो भी हमने इसके अंदर फिटिंग कर लिया है और इसका जो ब्रिज है वो भी हमने लगा दिया है और इसके जो कैपेसिटर हैं वो भी अच्छे तरीके से फिटिंग कर दिए हैं। तो अब जल्दी से हम इसके जो वॉल्यूम के नाब है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा दिए इसके वॉल्यूम के नाब। ठीक है, तो ये हमारा है एक बेस का वॉल्यूम, ये चारों के चारों इसके ऊपर हमने लगा दिए हैं नॉब। और ये देखें, ये है हमारा BT सर्किट और ये है हम MP3 और ये है हमारा बोर्ड को हम पहले लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं।
ताकि हम अच्छे तरीके से इन कैपेसिटरों की भी वायरिंग कर सकें और स्पीकरों की वायर के भी कनेक्शन अच्छे तरीके से कर सकें। तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं कि ये देखें, इधर हमने लगाना है प्लस, तो प्लस को हम लगाएंगे इधर से, ठीक है। तो ये जल्दी से मैं इसको भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये प्लस की प्लस और माइनस की माइनस के साथ में वायर लगा लेता हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बता दूँ कि ये देखें ये जो ट्रांसफार्मर की 3 हमारी वायर्स होती हैं, एक हमने लगा दी है ग्राउंड और 2 जो हैं वो हमने लगा दी हैं ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स में, ठीक है। और इसके कैपेसिटर के ऊपर हमने ये लगा ली हैं वायर्स नेगेटिव पॉजिटिव, और ये है हमने लगा लिया है ग्राउंड, ठीक है। और जो स्पीकरों की वायर्स हैं उसके साथ भी हमने वायर्स लगा ली है, ठीक है। तो अब हमने जस्ट करना क्या है, इसके अंदर हमने लगाना है बोर्ड। तो वो किस तरीके से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता दूं कि ये देखें, अगर इसके ऊपर आपको नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ लगानी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कहाँ लगानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये देख लें, ये है हमारा 2SC 5200, ठीक है। तो इसका जो कलेक्टर होता है यहाँ जाती है पॉजिटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव मिलती है। और जो हमारा होता है 2SA 1943, इसके कलेक्टर में जाना होता है नेगेटिव करंट। यहाँ हम लगा देंगे नेगेटिव, यहाँ हम लगा देंगे पॉजिटिव, और जो ग्राउंड है वो हम लगा देंगे इधर, जो कि हमारे जेनर वगैरह और कैपेसिटर वगैरह जो नीचे ग्राउंड हुआ होता है, ये हमारा होता है ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह हम अब लगाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव और ग्राउंड, और जो स्पीकर का ग्राउंड है वो भी लगा देंगे और स्पीकर की आउट भी लगा देंगे। तो अब हम जल्दी से लगाते हैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये देखें, ये मैंने लगा दिया है अब ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड और ये है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखें, ये है हमारा नेगेटिव, इससे कलेक्टर में ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है C5200 के कलेक्टर में मैं पॉजिटिव रेड वायर जो है मैंने लगा दी है। अब ये जो स्पीकर की वायर्स हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लगनी है। एक हम लगा देंगे नेगेटिव पे, ठीक है, ग्राउंड पे। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ और उल्टा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके। ये देखें, तो अब जस्ट करूँगा मैं क्या कि इसको लगा दूँगा, एक पॉजिटिव पे लगा दूँगा। ये है हमारी आउट पॉजिटिव, ठीक है, स्पीकर वाली वायर जो है। तो एक मैं लगा दूँगा यहाँ नेगेटिव पे, ग्राउंड के ऊपर ही लगा दूँगा। तो ये देखें, अब हमारा जो एम्पलीफायर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमने करना क्या है कि ये देखें, ये हमारा मेन मास्टर वॉल्यूम है, ये हमारे मेन मास्टर की वॉल्यूम की वायर्स है। अब हम इसको भी लगा देंगे। जो रेड वायर्स है ये हमारा सिग्नल इनपुट प्लस वाला है, ठीक है। और जो ये वाला वायर्स है हमारा, ये है हमारा ग्राउंड। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। ये है हमारा ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये है हमारा सिग्नल वाली वायर्स इनपुट, ठीक है। तो अब हमने इस एम्पलीफायर की जो पावर है इसको अच्छे तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब हमने इसको फ़िलहाल फिटिंग ही करना है, ठीक है। तो फिटिंग करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे 220 वायर्स, और वायर लगा के अब हम इसका सिग्नल चेक करते हैं। तो ये देखें, ये है हमारी 220 वोल्टेज की वायर और ये है हमारी ट्रांसफार्मर की 220 वोल्टेज की वायर। अब आपको ये बता दूं कि इसके जो बटन के कनेक्शन है ये हम इन वायरों से किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान सा तरीका है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये देखें, ये एक वायर जैसे मर्ज़ी लगा दें, कोई मसला नहीं। ये मैंने एक वायर्स लगा दी है, ठीक है। इसको लगा देने के बाद इसके ऊपर मैं एक स्लीव जो है हीट प्रूफ स्लीव लगा देता हूं, ताकि हमारी जो वायर्स जो है ये शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दी है। तो अब जस्ट करना क्या, ये देखिए अब 2 वायर्स बच गई हैं, ठीक है। ये जैसे मर्ज़ी ही हम इस बटन के ऊपर लगा दें, इसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये मैं लगा देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। और ये जो है ये मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो अब हमारा जो है बटन जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा और हमारा जो है इसके अंदर करंट जो है इस बटन के ज़रिए चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो एम्पलीफायर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम स्पीकर की वायर्स लगाएंगे। वायर्स लगा देने के बाद हम इसका सिग्नल चेक करेंगे कि हमारा जो पावर जो है रेक्टिफायर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर जो है ये वाला सारा सेक्शन चल गया है या इसमें कोई फॉल्ट वगैरह है, ठीक है। तो जल्दी से अब हम इसको करते हैं टेस्टिंग।
तो व्यूअर्स अब हमने जो इसके वोल्टेज हैं वो लगा दिए हैं। अब ये है हमारा पावर ऑन ऑफ, तो इसको हमने ऑन कर लिया है, ठीक है। तो अब सिग्नल जो है हमारा डायरेक्टली जाता है वॉल्यूम के ऊपर और वॉल्यूम से हमारा सिग्नल आता है यहाँ बैक, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम को छोड़ेंगे, ठीक है, हाफ वॉल्यूम को छोड़ दिया और जैसे ही इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो अब हमारा जो एम्पलीफायर है ये वाला बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए हमारा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये देखें। तो अब हम जस्ट करेंगे क्या, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये देखिए हमारा सिग्नल जो है गायब हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम जो है नट वगैरह लगा लेंगे ताकि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मैचिंग करवानी है बेस और ट्रेबल की और माइक की, ठीक है। तो वो किस तरीके से बतानी मैचिंग करवानी है मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें अब ये हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी मैचिंग इस तरीके से करवानी है कि ये देखें, ये सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से देखकर ध्यान से करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से वायरिंग करनी है। सबसे पहले ये देखें कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आपने लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लगा लेता हूँ कि ये देखें ये जो है पॉजिटिव पे लगा लूँगा मैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ये मैं पॉजिटिव पे लगा लूँगा। इसको मैं 35 वोल्टेज दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने रेगुलेटर बना लिया है, ठीक है। और ये ग्राउंड जो है ये मैं ग्राउंड्स के ऊपर लगा लूँगा और ये जो है नेगेटिव पे लगा लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव और ग्राउंड जो है मैंने बेस ट्रेबल को दे दिया है, ठीक है। तो अब ये देखें कि इसको सिग्नल जो है हमने कहाँ देना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें ये है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा ग्राउंड्स है इसको मैं ग्राउंड्स को लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड्स को लगा लिया है, ठीक है। तो अब ये जो है साथ वाला ये है हमारा ऑडियो का, ठीक है। ऑडियो सिग्नल हमने यहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये देखें ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अब जस्ट हमारा जो है इस एम्पलीफायर का बोर्ड जो है बेस ट्रेबल का वो अच्छे तरीके से लग चुका है। अब जस्ट मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर माइक की जो प्रोटेक्शन जो है वॉल्यूम जो है अगेन का वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से मैंने लगाया है, ठीक है। तो अब हमारा सिग्नल जो है इसके अंदर होगा, बेस ट्रेबल के अंदर जाएगा और यहाँ से हमारा सिग्नल होगा यहाँ से आउट, ठीक है। तो यहाँ हम MP3 का ग्रिप लगा देंगे जहाँ हमारा म्यूज़िक आएगा, ठीक है, सिग्नल आएगा। यहाँ हम लगा देंगे MP3 का ग्रिप। और MP3 को वोल्टेज कहाँ से देने हैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया। तो ये देखें ये है हमारे ट्रांसफार्मर के 12 वोल्टेज। इसके ऊपर सबसे पहले हम एक रेगुलेटर सप्लाई बना लेंगे कि ये देखें ये मेरे पास एक कैपेसिटर है 35 वोल्टेज 1000 UF का, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है इसके साथ हम ग्राउंड को लगा देंगे और ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर लगा देंगे जो हमारे करंट को फिल्ट्रेशन करेगा। और इसके ऊपर ही एक हम रेगुलेटर 7805 लगा लेंगे जो कि हमारे MP3 मॉड्यूल को नेगेटिव पॉजिटिव 5 वोल्टेज देगा। तो जल्दी से हम इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर लगा लिया है एक रेगुलेटर जो कि हमारे MP3 को चलाएगा और हमने एक कैपेसिटर बना के इसका नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। तो अब जस्ट हम करेंगे क्या कि इधर हम दे देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि हमारे MP3 को जाने हैं। तो इधर हमारे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आते हैं USB के ऊपर, हम इसके ऊपर ही ग्रिप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया पॉजिटिव पे, ठीक है, और ये हमने लगा लिया नेगेटिव पे। तो हमारा जो काविया है थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसको हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया ग्राउंड और ये जो है हमारा ये है हमारा पॉजिटिव। तो ये देखें ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इसको इसके MP3 वाले ही 5 वोल्टेज जहां आते हैं इसके ऊपर ही हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। अब जस्ट हमने करना क्या है कि अब स्पीकर की जो वायर्स है वो हमने कहाँ लगानी है मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें ये है हमारा एक MP3 का ग्रिप और इसको हम लगाएंगे यहाँ हमारा सिग्नल आता है तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ हम कर लेंगे ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ हम लगाएंगे पॉजिटिव
हमारी सिग्नल की जो इनपुट है, ठीक है। तो ये हमने ग्राउंड लगा लिया है और ये हमने लगा लिया है पॉजिटिव। तो अब जस्ट हमने करना क्या है, इसको लगाने से पहले आपने इसको लगाने, ये वाला जो ग्रिप है इसको लगाने से पहले आपने चेक कर लेना है कि हमारे MP3 मॉड्यूल में करंट आ चुका है या नहीं आ चुका। तो जस्ट हम करेंगे क्या कि इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर हमारा जो है नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आ चुके हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे ये वाले ग्रिप को, ठीक है। पहले आपने MP3 वाला ग्रिप लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो FM जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें कि इसके साथ मैंने 10 इंची का एक स्पीकर जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है। और USB पेन ड्राइव मैंने इसके अंदर लगा दी है, ठीक है। तो अब आपने इसकी साउंड की जो क्वालिटी है वो चेक कर। एक बात आपको और बता दूं कि जो साउंड की क्वालिटी है इस माइक में अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो अब मैं आपको इसकी ब्रेक छोड़ के बताता हूं, ठीक है। तो ये देखें अब इसके ऊपर 10-10 इंची का एक स्पीकर चल रहा है। आप 10 से 10 इंची के इसके ऊपर 4 स्पीकर चला सकते हैं। और ये 500 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड मैंने इसके अंदर लगा रखा है, ठीक है। बेस का जो पंच है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब इसको बॉक्स के अंदर लगा दिया जाएगा और जब इसके साथ एक ट्यूटर या हाइस वगैरह लगा दी जाएगी तो तब इसका जो रिज़ल्ट होगा तो तब देखने वाला होगा, ठीक है। अब तो ऐसे ही मैंने एक स्पीकर इसके ऊपर रख दिया आपको टेस्टिंग करवाने के लिए, जो है इसकी टेस्टिंग, ताकि आपको पता लग जाए हमारा एम्पलीफायर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्पीकर का पर्दा जो है वो आप चेक करना कि क्या करता है, ये देखना। तो व्यूअर्स आपने चेक कर लिया होगा कि किस तरीके से हमारा जो स्पीकर है वर्किंग कर रहा है, किस तरीके से हमारे स्पीकर का पंच निकल रहा है, ठीक है। सब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपने मोनो एम्पलीफायर तैयार करना है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।